प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों बार हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए जो आपने हम सबको दिखाया। प्रभु जी, आपने हमें पूरा साल संभाल के रखा। आपने अनुग्रह दिया कि हम प्रभु जी प्रत्येक रविवार, प्रत्येक मंगलवार हम इस ऑनलाइन मीटिंग में एकत्रित हो सकें। प्रभु जी, आपके प्यार, आपके नाम, आपके वचन के कारण प्रभु जी, ये आपकी दया है, ये आपका अनुग्रह है। प्रभु जी, आज हम विनती करते हैं, अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर सबको छू लीजिए इस मीटिंग में। पवित्र आत्मा जी, अपना दया भरा हाथ हर एक पर रख दीजिए। आप मंडराएं पवित्र आत्मा जी, हर एक को छू लीजिए लॉर्ड। फादर, टच एवरी इंडिविजुअल एट द साउंड ऑफ माय वॉइस लॉर्ड। टच द पीपल, heal the people, save the people, deliver the people, anoint the people, Lord. Let your glory rest upon them. Yes. We are so grateful and thankful to you for all the testimonies and the wonderful works that you have done throughout the year in our life, Lord. Give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. प्रभु जी, हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे अगर तक कदम दे दीजिए। प्रभु जी, पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं। प्रभु जी, हम फिर से अंगीकार और पश्चाताप कर रहे हैं, अपने आप को नम्र कर रहे हैं। जो बातें आपको पसंद नहीं, हमारे व्यवहार, हमारे स्वभाव, हमारे सोच विचार में, हमारी हालतों में, वो आप ले लीजिए लॉर्ड। सारे दिल में हम आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे एक लाइन फ्लैश की सामने, धन्य वे लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। धन्य वे लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस पर चलते हैं। Blessed are those who hear the word of God and they walk according to the word of God. They walk in obedience to the word of God. और आज जो इस वचन में एकत्रित है, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ और आशीषित करता हूँ। आप पूरा साल विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के वचन में बने रहे, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से और इस ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा। और ये दिन है धन्यवाद करने का परमेश्वर को। लेट अस रिमेंबर द ग्रेट थिंग्स दैट आवर हेवनली फादर हैज डन फॉर अस थ्रू आउट द ईयर। और बहुत ज़रूरी है हमें ग्रेटिट्यूड प्रकट करना परमेश्वर के प्रति। मैं 1 मिनट सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त हम धन्यवाद करें पूरे साल के लिए प्रभु को। And let us remember that how Lord protected us. कितनी बीमारियों ने छूने की कोशिश की, अटैक करने की कोशिश की। कोविड वायरस के बीच में भी परमेश्वर का हाथ हम सब के ऊपर बना रहा। समस्याएं जरूर आई लोगों के घरों में, लेकिन परमेश्वर ने कितनी समस्याओं से हमें बाहर निकाला है। खाली बीमारी से ही नहीं, खाली पारिवारिक रगड़े झगड़े से नहीं, खाली आर्थिक समस्या से ही नहीं। Oh, Lord has delivered us from various viruses, sicknesses, accidents, unpleasant circumstances, family problems, personal problems, so many problems, even financial problems. Lord has been so gracious amidst all the problems that people have faced this year. Let us show our gratitude to our Heavenly Father. Let us be grateful to Him. Let us be thankful to Him. Many people couldn't make it to the end of the year. बहुत सारे लोग इस अंतिम हफ्ते को नहीं देख पाए हैं जी। प्रभु ने हमें एक और दिन दिया है ताकि हम उनका धन्यवाद कर सकें। एक और दिन दिया है ताकि हम उनकी स्तुति और आराधना कर सकें। एक और दिन दिया है कि हम ताकि अपने होठों का फल उनको बलिदान के रूप में चढ़ा सकें। एक और दिन दिया है ताकि हम सुसमाचार प्रचार कर सकें। एक और दिन दिया प्रभु ने ताकि हम मिलकर प्रार्थना कर सकें, परमेश्वर के वचन की चर्चा कर सकें, ताकि एक मिलकर हम संगति रख सकें और हम आने वाले समयों के लिए तैयार हो सकें, औरों को भी तैयार कर सकें। लेट अस बी ग्रेटफुल टू आवर हेवनली फादर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He is risen. Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong.
Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. Yes, Lord. Thank you. लाखों करोड़ों बार प्रभु यीशु मसीह का Thank you, धन्यवाद हो. praise you. He is such a wonderful Father, wonderful Counselor, Jesus, thank an everlasting King, Prince of Peace, the Lord of Lords and King of Kings. you. Sorry to the meetings. Oh, we are so grateful and thankful to you, Lord. Thank you, Lord Jesus. For your mercy endures forever and forever. Jesus, thank you, Lord Jesus. प्रभु जी आगे का समय आपके चरणों में रखते हैं. Yes. सारी अदर में आपको दे रहे हैं. प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आमीन. हालेलुया. Hallelujah. कितने प्यारे स्वर्गीय पिता हमारे हैं जी. परमेश्वर का धन्यवाद करें. प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें कि उनका हाथ हमारे पूरे परिवारों के ऊपर बना रहा जी. बच्चों के ऊपर, स्पाउस के ऊपर, भाई बहनों के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, हर एक की परमेश्वर ने शुद्धि ली है. लॉर्ड हैज बीन काइंड थ्रू आउट द ईयर टू ऑल ऑफ अस. हो सकता है बहुत सारे लोग खुश ना हो, लेकिन आप इस बात का धन्यवाद करें कि आज हम जीवितों की जमीन पर जीवित पाए जाते हैं जी. परमेश्वर ने हमें जीवित रखा इस संसार में और आखिरी हफ्ते में प्रवेश कराया. ये उसकी दया और महाकरुणा का नतीजा है जी. अच्छे लोगों से प्रभु ने मिलवाया इस साल. Thank you, Lord. कितनी भविष्यवाणियां परमेश्वर ने की हैं आपके ऊपर, Thank you. कितनी गवाहियां आपको दी हैं. सो लेट अस रिमेंबर द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स. लेट अस थैंक हिम. लेट अस बी ग्रेटफुल टू हिम. हर एक छोटी बात के लिए धन्यवाद करें. हर एक उस कार्य के लिए धन्यवाद करें जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है जी. लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि हम आने वाले साल के लिए भी तैयारी करें. हर साल हम इंतजार करते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताना चाह रहा है, परमेश्वर का जो भविष्यवक्ताई अभिषेक है वो क्या बताना चाह रहा है. और बहुत बार ऐसा होता है कि हम जान नहीं पाते हैं कि प्रभु की इच्छा क्या है हमारे व्यक्तिगत जीवन को लेकर, हमारे आत्मिक जीवन को लेकर, हमारे पारिवारिक जीवन को लेकर और साथ में हमारे इस संसार को लेकर. और हम कई बार बहुत ज़्यादा अपने माइंड को दौड़ाते हैं जी. और कई बार हम भविष्यवाणी अलग अलग प्रकार के लोगों के द्वारा सुनते हैं, प्रभु के दासों के द्वारा सुनते हैं जी. और हम कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि प्रभु की एक्चुअल वॉइस क्या है, एंड वी आर नॉट एबल टू नो द एक्चुअल वर्ड ऑफ द लॉर्ड. व्हाई? बिकॉज समटाइम्स देयर इज अ क्लैश ऑफ वर्ड्स. समटाइम्स द वर्ड्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी थ्रू डिफरेंट मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड. तो हमें लगता है ऐसा क्यों हो रहा है. और कई बार ऐसा होता है कि जो 2 साल पहले एक भविष्यवक्ता ने बात कही है वो इस साल के लिए कोई और भविष्यवक्ता बता रहे होते हैं. तो हमें समझ नहीं आता, ये तो 2 साल पहले ये बात बोली गई थी, अब इस साल दोबारा से बात बताई जा रही है. सो देयर आर वेरियस रीजंस. और उसके बाद हमें कई बार कंफ्यूजन होता है भविष्यवाणी के बाद भी. तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं जी. लेकिन मुख्य कारण क्या है, क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से हमारा जो संबंध है प्रभु के साथ वो उस लेवल का नहीं है जब हम क्लैरिटी के साथ अपने लिए या अपने मुताबिक हम जैसे हम चाहते हैं, हम जो सुनना चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता प्रभु की ओर से. और हमारा जब संबंध प्रभु के साथ नहीं होता है वो उसके क्या निशानी है जी. तो हमारे आत्मिक अंधापन जो होता है वो प्रभु में आने के बाद भी हो सकता है जी. 3 तरह का अंधापन होता है. एक शारीरिक होता है, दूसरा वो आत्मिक अंधापन होता है जब हम उद्धार हमने प्राप्त नहीं किया था. तो हम संसार में तो जीवित थे लेकिन प्रभु में अमृत थे जी. लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में आए हम नई सृष्टि बन गए. तो हमारी आत्मिक आंखें खुल गई. लेकिन एक और होता है जो इफिसियों 1 अध्याय उसकी 16 से 18 में लिखा हुआ है, हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय होना. When we are able to see clearly into the spiritual realm. जब आप पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसकी 4वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक, तो आप उसमें पढ़ेंगे अलग अलग वरदानों के बारे में जिक्र है और पवित्र आत्मा के 9 वरदान वहां पर लिस्टेड है जी. तो जब आप पढ़ते हैं उन वरदानों के विषय में तो उसमें 3 वरदान ऐसे हैं जो आपको, बल्कि मैं कहूँगा 4 वरदान ऐसे हैं जो आपको अनुग्रह दे सकते हैं कि आप आत्मिक जगत में देख सकें. उसमें सबसे पहले ज्ञान
के वचन का वरदान, बुद्धि के वचन का वरदान, तीसरा आत्माओं की परख का वरदान, और चौथा भविष्यवाणी का वरदान या भविष्यवक्ता या अभिषेक। जो भविष्यवक्ता है उसके अंदर ये चारों वरदान काम करेंगे अगर वो वाक्य में परमेश्वर से बातचीत करते थे। तो आज जब हम इस आखिरी हफ्ते में इस साल के पहुंचे हैं जी, और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो प्रभु ने पूरा साल कार्य किया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि प्रभु हमसे बातचीत करें आने वाले साल को लेकर। अब हम तैयारी करना चाहते हैं आने वाले समयों को लेकर, क्योंकि कठिन समय आ रहे हैं संसार में, और बहुत सारे थ्योरीज हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हैं, बहुत सारे टीचिंग्स हैं जी, डॉक्ट्रिन्स हैं, और वहां पर लोग जो है मार खा जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग जी, वहां चूक जाते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन अगर आपकी आत्मिक आंखें होंगी एलीशा भविष्यवक्ता की तरह, मूसा भविष्यवक्ता की तरह, अगर आपकी बातचीत प्रभु के साथ है, वो तो परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे कि आप स्पिरिचुअल लेवल पे क्लैरिटी के साथ वचन हासिल कर सकें, चाहे फिर उस वचन को 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे पूरा होने में। लेकिन आपको पता है प्रभु ने बोला है तो वो अवश्य करेंगे जी। प्रभु ने मूसा भविष्यवक्ता को बोला कि तुम कनान देश जाओगे, अवश्य इजरायली लोग कनान देश गए, चाहे वो 11 दिन की जर्नी में 40 साल लगे। मनुष्य की कमी घटी की वजह से वो 40 साल लग गए, लेकिन परमेश्वर स्वयं इजराइल को अगुवाई देते हुए अपने आग के खंबे और महिमा के बादल के साथ उन्हें लेकर गए जी इजराइल में। हालेलुया। तो आज हम कुछ कारण देखेंगे जो आत्मिक अंधेपन के होते हैं, रीजंस फॉर स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। बहुत पहले मैंने वचन शेयर किया था, लेकिन मुझे ये लगा कि ये साल की जब लोग नए साल के लिए तैयारी करते हैं, अवश्य है कि वो प्रार्थना करें, परमेश्वर से वचन मांगे, स्पिरिचुअल ईयर्स होने, स्पिरिचुअल आईसाइट होनी, ये हमें प्रभु का अनुग्रह चाहिए जी। इसके लिए ये खाली ऐसा नहीं है कि हम खाली किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रभु ने ये बातें रखी हैं जी। हम आत्मिक जन है तो सब के लिए है, प्रभु की महिमा के लिए। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए सब आशीष है। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट दैट वी शुड हैव स्पिरिचुअल आईसाइट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस अगर हमारे अंदर है, प्रभु में होने के बावजूद अगर हम आत्मिक जगत की बातों को पहचान नहीं पा रहे हैं जी, और अगर हम हर एक बात को एक ही तराजू में तोल रहे हैं, एक ही नजरिए से देख रहे हैं, तो वहां गड़बड़ है जी। बीमारियों के भी अलग अलग कारण थे वचन में अगर हम पढ़ें, तो प्रभु ने हर एक को एक तरह से डील नहीं किया, बिकॉज ही कुड सी इनटू द स्पिरिचुअल रेल्म एंड ही कुड नो द रूट कॉज विदाउट आस्किंग एनी पेशेंट, एनी पर्सन हु केम फॉर हीलिंग। प्रभु ने किसी से अगर नहीं भी पूछते तो उन्हें सब कुछ पता था कि उसको क्या समस्या है जी। हालेलुया। क्या रीजन है उसका समस्या का, यह भी पता था प्रभु को। तो आज हम कुछ बातें देखेंगे कि क्यों हमारे आत्मिक आंखें जो होती हैं वो हमारी खुलती नहीं है जी। क्या रीजन है, क्या रीजन है? सबसे पहला कारण क्या है जी? वी बिकम कॉम्प्लेसेंट। हम बहुत ही ढिलाई के साथ फॉर ग्रांटेड लेते हैं प्रभु को, और हमें लगता है जो हमारा जीवन है ये काफी है जो हम प्रभु में बिता रहे हैं। हम विश्वास करें यही बहुत बड़ी बात है। एंड वी बिकम सेटिस्फाइड। हमारी दुनिया में एम्बिशंस बहुत होते हैं जी, हमारे दुनिया में विजन मिशन सब कुछ होता है, लेकिन जब आप प्रभु के राज्य की बात करते हैं, अगर आप वाकई में मसीह अपने साथ लगाते हैं, मतलब आप नई सृष्टि हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की सी चाल चलें, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है दैट आवर स्पिरिचुअल आईसाइट दे मस्ट बी ओपन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं जी। आत्माएं बच सकती हैं, प्रकाशन फिर भी मिल सकते हैं जी, लेकिन फिर भी हम सत्य से कोसों दूर हो सकते हैं, क्योंकि जो बातें परमेश्वर दिखाना चाहते हैं वो हम समझ नहीं पाते जब तक कि हमारी आत्मिक आंखें खुली ना हो। उसका सबसे बड़ा उदाहरण संत पौलुस और संत यूहन्ना है। प्रेरित पौलुस और प्रेरित यूहन्ना नए नियम में अगर आप देखेंगे प्रेरित पौलुस के जीवन को, तो वो कहते हैं कि तीसरे स्वर्ग में परमेश्वर मुझे लेकर गए, और मुझे ये नहीं पता कि आत्मा में कि शरीर में इन बॉडी और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस था। वो कहते हैं ऐसा अनुभव मैं नहीं बयान कर सकता हूँ शब्दों में, और मैंने ऐसी बातें सुनी वहाँ पर जो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद अगर आप यूहन्ना प्रेरित के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य पूरा उन्होंने अपनी आत्मिक आंखों से देखा। वो शरीर में थे, बंदी गृह में थे, लेकिन परमेश्वर उन्हें स्वर्गीय स्थानों में ले जाकर आत्मिक आंखों से प्रभु सब कुछ दिखा रहे थे, इसलिए क्लैरिटी के साथ उन्होंने लिखा जी। आज अगर वही दर्शन कोई और भविष्यवक्ता लिखते
तो कई लोग सवाल उठा सकते थे, क्योंकि यूहन्ना प्रेरित प्रभु यीशु मसीह के सबसे नज़दीक थे, वो 12 चेलों में से एक थे, इसलिए कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि वचन जो है वो अटल है। तो आत्मिक आंखों का इतना अनुभव है कि हम देखते हैं कि कितने भविष्यवक्ताओं ने जो भविष्यवाणी वचन में की, पहले आगमन की प्रभु यीशु मसीह की और दूसरे आगमन की, वो सब के सब आत्मिक आंखों के द्वारा कीजिए। उन्होंने देखा आत्मिक जगत में और उन्हें परमेश्वर ने ऑपरेट करना सिखाया, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो भविष्यवाणियाँ पूरी भी हुई, और जो अंतिम दिनों की भविष्यवाणी है हम वो पूरी होते हुए देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले जो की गई है। तो सबसे पहले हमें ढिलाई नहीं बरतनी है, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए, हमारे माइंड में ये होना चाहिए, एक एम होना चाहिए कि हमारी आत्मिक आंखें खुलनी चाहिए। प्रभु जी, ये प्रभु जी मुझे वरदान दे दीजिए ताकि मेरी आत्मिक आंखें खुलें, इसलिए नहीं ना मुझे घमंड आ जाए, नहीं, लेकिन मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं प्रभु। आवर मोटिव्स हैव टू बी राइट, वी नीड टू हैव द राइट मोटिव्स इन द किंगडम ऑफ गॉड। जो लोग प्रभु में नहीं है वो मेडिटेशन के द्वारा वो आत्मिक आंखें खोलने की कोशिश करते हैं जी, लेकिन उनके पास प्रकाशन नहीं है प्रभु यीशु मसीह का। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो द्वार है आत्मिक जगत का, जो द्वार है, जो पोर्टल जिसे हम कहते हैं, जिससे हम परमेश्वर से मिल सकते हैं, एंड दैट ओनली गोज थ्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:6 में, जॉन 14:6, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कैन कम टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। पिता के पास कोई पहुंच ही नहीं सकता जी। आत्मिक आंखें कई तरीके से खुल सकती हैं, संसारिक लोग भी वो कोशिश करते हैं जी, लेकिन वो आपको गलत द्वार खुलवा के दे सकती है जी। लेकिन जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु के साथ बातचीत करते हैं, तो आपके जो आत्मिक आंखें वो बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही खुलेंगे जी। दूसरी बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसकी 17 से 20 अगर आप पढ़ेंगे, द वर्ल्ड कैन नॉट सी लॉर्ड जीसस, संसार देख ही नहीं सकता प्रभु यीशु मसीह को। तो अगर हम संसारिक रीति पर चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है जी, अगर कोई विश्वासी भी अगर संसारिक रीति से चल रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह की बातों को समझ नहीं सकता, वो देख नहीं सकता जी। वचन में साफ लिखा है 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय में कि हम जो आत्मिक लोग हैं वो ही आत्मिक बातें समझ सकते हैं जी, जो शारीरिक लोग हैं वो नहीं समझ सकते बातें। सो इन ऑर्डर टू नो द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इन ऑर्डर टू सी इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इट इज मस्ट दैट वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड बट येट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। यह आयत हमें याद रखनी है जी। हम संसार में रहकर भी संसारिक रीति पर नहीं चल सकते। अगर आप सोचेंगे कि हम संसारिक रीति पर चलेंगे तो याद रखिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे जाके। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना इनकार करे, अपना क्रूस उठा ले और मेरे पीछे हो ले। तो अगर हम संसार की रीति पर चल रहे हैं तो उसका मतलब हमने अभी तक अपना इनकार नहीं किया है, अभी तक हम मरे नहीं हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ सो रहे होते हैं। और जैसे ही संसार की अभिलाषाएं आती हैं, जैसे ही शैतान की कोई ऑफर आती है, हम एकदम से प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर संसार के हो जाते हैं। एंड दिस इज रियली पेनफुल फॉर आवर हेवनली फादर, क्योंकि सबसे बड़ा दाम हमें खरीदने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया, हमारे पापों को माफ करने के लिए वो उन्होंने अपनी जान दे दी, अपना लहू बहा दिया। मेरे प्रियो, आप याद करिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए। जस्ट रिमेंबर द सैक्रिफाइस दैट लॉर्ड जीसस पेड, द प्राइस दैट ही पेड, सैक्रिफाइस दैट ही गेव। याकूब 4:4 में अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 4थे अध्याय उसकी 2 से 4 अगर आप पढ़ते हैं कि कैसे हम मांगते हैं, लेकिन हम जो भोग विलास की वस्तुएं मांगते हैं जी। उसके बाद हम पहले यूहन्ना में पढ़ते हैं 2 अध्याय में कि किस तरीके से फ्रेंडशिप विद द वर्ल्ड इज एनिमिटी विद गॉड। सो हम क्या कर रहे हैं जी, संसारिक रीति पर चलने के लिए हम कई बार लोगों को खुश करते हैं ताकि कोई नाराज ना हो, तो हम गलत बातों में सहभागी हो जाते हैं, उनकी गलत बातों में, जो गलत कार्य कर रहे हैं। कोई 2 नंबर का काम कर रहा है, वो हमें लगता है हमें ऑफेंड नहीं करना इस व्यक्ति को, तो इसलिए हम अगर बुरे बन गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हम समाज में कैसे उठेंगे बैठेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अगर आप लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो यू नीड द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा तो लोगों के बंधन टूटेंगे प्रभु की महिमा के लिए। देन द कैप्टिव्स विल बी सेट फ्री, देन यू विल श्योरली बी अ ब्लेसिंग टू अदर्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड।
अगली बात अगर हम देखें, कुलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, उसकी पहली 2 आयतें, सीक दोज थिंग्स विच आर अबव वेयर क्राइस्ट इज सीटेड एट द राइट हैंड ऑफ गॉड। सीक दोज थिंग्स दैट आर अबव, जो भी ऊपर की वस्तु उनको पहले खोजो आप। हमारी लिस्ट देखें रोज की, जो भी आप मांग रहे हैं प्रभु से, हो सकता है आप दूसरों के लिए मांग रहे हो, लेकिन क्या मांग रहे हैं? सारी संसार की वस्तुएं, धन दौलत चंगाई, ऐशो आराम, जॉब, बिजनेस और इवन मिनिस्ट्री की बातें जो भी हैं, लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि आप स्वर्ग की बातें मांग रहे हैं कि नहीं? इज इट पर्टेनिंग टू हेवनली किंगडम? हमारे मोटिव्स क्या सही हैं कि नहीं है? आप अगर नई सृष्टि हैं तो स्वर्ग की ओर देखकर आप मांगेंगे जी। Those things that last for eternity, those things that last for eternity, ये बहुत जरूरी है जी। So seek those things which are above। स्वर्ग में क्या है? प्रभु यीशु मसीह। स्वर्ग में क्या है? पवित्र आत्मा। स्वर्ग में क्या है? स्वर्गीय पिता है। लेकिन साथ में हमें भी देखना, ओ एंजल्स ऑफ गॉड आर देयर। उसके बाद अगर आप देखेंगे, संत हैं परमेश्वर के वहां पर, परमेश्वर की महिमा वास करती है वहां पर। सीक द ग्लोरी ऑफ गॉड, प्रभु का राज्य है वहां पर। सीक हिज किंगडम, सीक द किंगडम ऑफ हेवन। देयर आर सो मेनी थिंग्स। सीक स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, सीक द 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड दैट आर देयर बिफोर द थ्रोन ऑफ हेवनली फादर। ये मांगिए तो सही, हेवनली अनॉइंटिंग मांगिए, वो ग्लोरी को मांगिए अपने घर में, उस महिमा को मांगिए जो हमारे अंदर बढ़ती चली जाए, ताकि हम लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। Secondly, it says, set your minds on things above, not on things on the earth. तो हमारा मन कहाँ लगा रहता है सारा दिन? अब हमें ये चाहिए, अब हमें ये करना है, अब हमें वो करना है। हमारी सारी प्लानिंग अर्थली होती है और हमारा जीवन भर हमारा समय उसी में व्यतीत हो जाता है या वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और एक समय में आकर हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हो सकता है हमने संसार में सब कुछ हासिल किया हो सकता है कि बेस्ट एजुकेशन हो, बेस्ट बिजनेस हो, बेस्ट मिनिस्ट्री हो वर्ल्ड में, बेस्ट हेल्थ है, बेस्ट प्रॉस्पेरिटी है, बेस्ट फैमिली लाइफ है, बेस्ट पर्सनल लाइफ है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो वैक्यूम रह जाता है जी। और ये सारी बातें एंड में आके हमें पता लगती हैं कि ये सब कुछ व्यर्थ रहा है। हमें करना सब कुछ है जी, अपने पूरे माइंड से, ये वचन में हमें आज्ञा दी गई है। बट एट द सेम टाइम आवर माइंड्स मस्ट ऑलवेज बी ट्रांसफिक्स्ड ऑन द क्रॉस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मस्ट ऑलवेज बी फिक्स्ड ऑन द ग्लोरी ऑफ गॉड। स्वर्गीय पिता की ओर देखें, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें। He will never ever let you down for his glory। रोमियो 8वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे पहली 13 आयतें, तो आपको पता लगेगा किस तरीके से शरीर और आत्मा के जो मलयुद्ध के बारे में लिखा हुआ है या अंतर्द्वंद के बारे में। और आपको पता लगेगा जो शरीर पर मन लगाना वो मृत्यु उत्पन्न करता है जी, लेकिन आत्मा में मन लगाना वो जीवन उत्पन्न करता है जी। ये बहुत जरूरी है हमें समझना मेरे प्रिय। आर वी ऑल द टाइम थिंकिंग अबाउट मॉर्टल थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड? हमेशा हम संसार की बातों के लिए हम चिंतित रहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। और आपको पता है प्रभु ने मत्ती 13वें अध्याय में 7 दृष्टांत बताए। सबसे पहला दृष्टांत ही वो बताया जो 4 तरह के बीज जो अलग अलग 4 तरह की भूमि पर गिरे, वो एक ही बीज 4 तरह की अलग अलग भूमि पर गिर रहा है। और जो तीसरे तरीके का जो बीज है वो क्या कर रहा है? संसार का जो चिंता है, जो धन का जो धोखा है, वो उस बीज को दबा देता है जी, उस वचन को पनपने से वो रोक लेते हैं। तो हमारे अंदर एक आंखों के आगे झिल्ली आ जाती है, एक पर्दा पड़ जाता है संसार का, जिसकी वजह से हमारी आत्मिक आंखें खुल नहीं पाती है। आज हमारे मन के ऊपर आत्मिक पर्दा पड़ जाता है अगर हमारा मन हमेशा शारीरिक वस्तुओं की ओर भाग रहा है। So we are not able to recognize the voice of God. We are not able to know the things in the spiritual realm. We are not able to see in the spiritual realm. क्योंकि माइंड सेंटिफाइड नहीं है, अभी मन का नवीनीकरण नहीं हुआ। रोमी पहली 2 आयतें, 12वां अध्याय पहली 2 आयतें अगर आप पढ़ेंगे, अगर प्रभु के इच्छा को जानना है, भली भावती और सिद्ध इच्छा को, we want to know the good, pleasant and perfect will of God, then our minds must be renewed for the glory of God। तो अगर आत्मिक जगत में आपकी आंखें खुली हैं तो कितना इजी हो जाएगा आपके लिए प्रभु की इच्छा पर चलना। इट विल बिकम लॉट मोर इजियर फॉर यू। फिर आपको प्रीचर्स के पीछे भागना नहीं पड़ेगा जी
कि प्रभु की क्या इच्छा है, मुझे पता नहीं लग रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रभु मेरे जीवन से क्या चाह रहे हैं, मेरे परिवार से क्या चाह रहे हैं, तो आप स्वयं आत्मिक आंखों के द्वारा आप देख सकते हैं। ये दूरबीन के समान है या माइक्रोस्कोप के समान, जो आपको दूर की दृष्टि और पास की दृष्टि बारीकी के साथ दिखाएगा प्रभु की महिमा के लिए। वी नीड दोज स्पिरिचुअल गिफ्ट्स दैट कैन शेक द किंग्स ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आप जानते हैं एलीशा भविष्यवक्ता के बारे में, वो आत्मिक जगत में देख सकते थे, और सीरिया का जो राजा है, जो विदेश में बैठा हुआ है, वो डर रहा है एलीशा भविष्यवक्ता से कि बेडरूम की बातें भी बता देते हैं। आत्मिक आंखों की इतनी सामर्थ्य थी कि सीरिया राजा कुछ कर नहीं पाया, पूरी सेना को भेजकर भी एलीशा नबी के बारे में, बिकॉज हिज आईज वर टू होली टू सी इनटू द स्पिरिचुअल रेल्म। एलीशा भविष्यवक्ता की आंखें बहुत पवित्र थी। थैंक गॉड उस वक्त कोई टीवी या मोबाइल नहीं था कि उस समय बर्बाद कर सके इन बातों में। उस वक्त व्हाट्सएप नहीं था, वो आत्मिक आंखें थी जिससे वो देख सकते थे। हालेलुया। जब गहेजी ने हेरा फेरी की और धोखे से उन्होंने नमान कोड़ी जो ठीक हुआ था, उससे उन्होंने जो भी लालच में आकर जो चीजें ली थी, एलीशा नबी ने आत्मिक आंखों से देख कर ही पहचान लिया कि इसने हेरा फेरी की है। उन्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ी बाहर देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है। हिज आईज न्यू इवन व्हाट वाज डन इन हिडन बाय गहेजी द सर्वेंट ऑफ एलीशा। My friends, spiritual eyesight are like CCTV cameras. Spiritual eyesight क्या है? CCTV cameras की तरह, जो आपको ग्रेस देंगे। आप वहां पर नहीं भी होंगे, वो आपको एबिलिटी देंगे कि किस तरीके से कलीसिया चल रही है, किस तरीके से विश्वासी चल रहे हैं। संत पौलुस पता है आपको इसी तरीके से कलीसिया कंट्रोल करते थे। स्पिरिचुअल आई साइट वॉज टू स्ट्रांग, और क्योंकि वहां ट्रेवल उस वक्त एरोप्लेन्स या और मीडियम्स नहीं थे जो फास्ट ट्रेवल के लिए वो जाते थे। But it is only through the gifts that were imparted in his life by the Holy Spirit. He could see into the spiritual realm. He could know their condition. इसलिए वो कुरिन्थियों, रोमियो, कोलोसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री में साफ कहते हैं कि आपकी कंडीशन ये है, ये प्रॉब्लम आपके अंदर है, ये अच्छी बात है आपके अंदर। जैसे हम प्रकाशित वाक्य दूसरे और तीसरे अध्याय दोनों में हम 7 कलीसियाओं के वर्णन में पढ़ते हैं, कैसे परमेश्वर बता रहे हैं 7 कलीसियाओं के बारे में कि क्या कमी घटी है और क्या अच्छाई है, क्योंकि परमेश्वर खुद उनके बीच में चल रहे हैं, फिर रहे हैं। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 से 16 जो मैंने अभी आपके लिए कोट किया, नेचुरल मैन डज नॉट रिसीव द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड नॉर कैन ही नो देम बिकॉज दे आर स्पिरिचुअली डिसर्न्ड। तो जो स्वाभाविक मनुष्य है, जो प्राकृतिक रूप से अपने जीवन को बिता रहा है और उसे लग रहा है कि भाई ये नॉर्मल है, अगर नहीं पता लग रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार ऐसी समस्या आ जाती है जिसके लिए आप तैयार नहीं होते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे खमियाजा भुगतना पड़ता है लोगों को। जैसे अभी हमने देखा कोविड में बहुत सारे लोग तैयार नहीं थे, बहुत सारे हॉस्पिटल्स तैयार नहीं थे, और अचानक संसार से कितने लोग चले गए। लेकिन अगर आत्मिक आंखें हैं तो परमेश्वर ने अनुग्रह दे सकते हैं कि दूर से आते हुए वस्तु को या दुश्मन को आप भांप सके और देख सकें प्रभु की दया से, और फिर उसके मुताबिक आप प्रिकॉशन लें, प्रिवेंशन लें, तैयार हों, ताकि कोई भी कमी घटी ना होने पाए प्रभु की महिमा के लिए, ताकि आप तैयारी रख सकें। अभी हमने देखा कितने ही ऐसे सेवा करने वाले लोग इस संसार को छोड़कर चले गए कोविड वायरस की वजह से। इस साल भी कितने डॉक्टर्स हताहत हुए उस वायरस की वजह से, एंड स्टिल पीपल डोंट नो हाउ टू ट्रीट दिस वायरस। वी मस्ट प्रे फॉर देम, हमें प्रार्थना करनी है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है समझना कि हमारा जो माइंड है किस तरफ लगा हुआ है। अगर आप आने वाले साल के विषय में कुछ भी प्रभु से जानना चाह रहे हैं मेरे प्रिय, अगर आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनना चाह रहे हैं, अगर आप सेवा का काम इफेक्टिवली करना चाह रहे हैं, देन यू नीड द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, यू नीड द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के 9 वरदान इसलिए दिए गए हैं, हमारे नेम फेम गेम के लिए नहीं, लेकिन लोगों की सेवा करने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, so that people can be blessed through our lives, people can be edified through our lives, and that's why cry out to God for prophetical anointing। प्रभु के सामने रोएं, बिलक के रोएं, गिड़गिड़ाएं, कराएं और कहें, लॉर्ड anoint me with the 9 gifts of the Holy Spirit, anoint me with the prophetical and apostolic mantle, Lord। प्रभु मुझे भविष्यवक्ताई अभिषेक दीजिए ताकि मैं प्रभु जी आत्मिक जगत में देखकर लोगों की समस्या का हल लेकर आ सकूं और
लोगों की सेवा का कार्य कर सकूं लॉर्ड। जब हमारी मंशा प्योर होगी तो प्रभु आशीषित भी करेंगे। योएल 2:28-29 परमेश्वर ने योएल नबी को भविष्यवाणी दी, अंतिम दिनों का अभिषेक किस तरीके से होगा जी, जब परमेश्वर अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेंगे, सब प्राणियों के ऊपर उंडेलेंगे, और फिर क्या होगा, जवान लोग जो बेटे बेटियां हैं वो भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे जी, पुण्य स्वप्न देखेंगे। जो आपके सेवक लोग हैं वो भी परमेश्वर की भविष्यवाणी करने लगेंगे प्रभु की महिमा के लिए। ये कब होगा? जब पवित्र आत्मा सबके ऊपर उंडेले जाएंगे। सो दैट प्रॉफिटिकल ग्रेस shall descend, and children and young men shall see visions and they shall prophesy. This is the grace that God wants to give in the coming year. परमेश्वर चाहते हैं आने वाले साल में यह अभिषेक सबके ऊपर उतरे ताकि वो आत्मिक जगत में देख सकें। मूसा भविष्यवक्ता के हृदय को आप देखें। जब यहोशू ने देखा जो 2 जन जो है वो तंबू के अंदर भविष्यवाणी कर रहे हैं, और यहोशू को लगा ये तो मूसा के पास अधिकार है, मूसा भविष्यवक्ता को प्रभु ने ऑर्डेन किया, ये कैसे भविष्यवाणी कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से यहोशू ने कहा, उनको रोका दोनों को, और मूसा को आके शिकायत लगाई उन दोनों की। लेकिन मूसा भविष्यवक्ता का क्या रिप्लाई था? मैं चाहता हूं पूरा इजराइल भविष्यवाणी करे। आई वॉन्ट दैट होल इजराइल शुड प्रोफेसाई फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। 1 कुरिन्थियों 14वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे, भविष्यवाणी अन्य भाषा और अन्य भाषा के अनुवाद के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है जी। और उसमें आप साफ पढ़ेंगे कि कलीसिया में अगर कोई अनजान व्यक्ति अंदर आ जाता है आपके बीच में, और अगर सब के सब भविष्यवाणी करने लगे, तो उसकी जो मनोव्यथा है, जो मन के अंदर चल रहा है, या उसके जीवन में कोई पाप है, वो प्रकट होगा जी उस भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा, और वो व्यक्ति जो है वो अपना जीवन परमेश्वर को दे देगा। उसकी मनोव्यथा को अगर आप प्रकट कर देंगे तो वो कायल हो जाएगा पाप के प्रति। और उसमें भी अगर हम ध्यान से पढ़ें, उस अध्याय में साफ लिखा है कि यदि सब भविष्यवाणी करें, इट मीन्स एवरीबडी कैन प्रोफेसाई फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। वी मस्ट क्राई आउट टू गॉड कि लॉर्ड गिव मी दैट ग्रेस टू सी इनटू द स्पिरिचुअल रेल्म। मुझे आत्मिक जगत में देखने का अनुग्रह प्रदान करें प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी मैं विनती कर रहा हूं, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट बीच में आ रही है प्रभु जी, हम विनती करते हैं सबके जीवन में चंगाई मिले लॉर्ड, और प्रभु जी पूरा छुटकारा मिले लॉर्ड। रुद्राक्षी के जीवन में पूरा छुटकारा और चंगाई बोल देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यू विकेट डेविल, यू कैन लिसन टू माय वॉइस, देयर इज नो डिस्टेंस इन प्रेयर, वी रिब्यूक यू एंड वी एक्सपेल यू आउट ऑफ दैट प्रेशियस लाइफ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इसी तरह सिस्टर अनुपमा और उनकी बेटी के जीवन में भी पूरी शिफा बोल देते हैं, पूरी चंगाई बोल देते हैं। हर एक बुखार, हर एक जितना भी मौसम का असर है वो दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी अद्भुत गवाहियां आने पाए आपके लोगों की प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो मैं आपको बता रहा था मेरे प्रियो, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 से 16 के मुताबिक, नेचुरल मैन डज नॉट रिसीव द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट। संसारिक जो मनुष्य है, जो शारीरिक मनुष्य है, वो हासिल ही नहीं, ग्रहण ही नहीं कर सकता परमेश्वर की बातों को। आत्मिक बातें हैं वो, क्योंकि और हमें उसके लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। तो आत्मिक जगत में बातें पहले घटती हैं और फिर वो प्राकृतिक रूप से नजर आती हैं। जो प्रकाशित वाक्य है, जो यूहन्ना प्रेरित ने देखा, वो घटेगा नहीं, वो आत्मिक जगत में घट चुका है। इसलिए यूहन्ना प्रेरित ने देखा होते हुए, दानियल भविष्यवक्ता ने देखा होते हुए, लेकिन अब वो अंतिम दिनों में शारीरिक तौर पर प्रकट होगा। आत्मिक जगत में हो चुका है, इसलिए हम अगर आत्मिक मनुष्य हैं तो आने वाली चीजों को भी पहले देख सकते हैं प्रभु के अनुग्रह से, हमारी एबिलिटी से नहीं, बट वी मस्ट बी रेडी। आपको पता है दानियल भविष्यवक्ता के जीवन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप इतिहास उठाएंगे उनके जीवन को लेकर, और अगर आप समयों को कैलकुलेट करेंगे जो दानियल की 12 पुस्तकों में, 12 अध्यायों में है, आपको पता लगेगा कि रोज दर्शन नहीं होते थे दानियल को। देयर वाज अ टाइम लैप्स, अलग अलग राजाओं के समय में दर्शन हुए उन्हें, और उनका अनुवाद परमेश्वर ने दिया जब जरूरत थी जी। बट ही वॉज ऑल द टाइम रेडी। जवानी से लेकर बुढ़ापे तक वो गिफ्टिंग उनकी इंटैक्ट रही, और वो आगे बढ़ते चले गए अपनी गिफ्टिंग में प्रभु की महिमा के लिए, और उसी के द्वारा उन्होंने राजाओं को हिलाया। लेकिन कभी भी उनके अंदर घमंड नहीं आया प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। जॉन 3:3, ओनली द बॉर्न अगेन कैन सी द किंगडम ऑफ गॉड। जो नई रीति से जन्मे हैं। आजकल बहुत सारे नामधारी मसीह हैं जी, जो प्रभु के नाम को प्रभु प्रभु तो कहते हैं, लेकिन वचन साफ कहता है कि उस दिन बतेरे आएंगे मेरे नाम से,
मत्ती 7वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे 21 से 24, और वो कहेंगे प्रभु हमने आपके नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाली, हमने क्या आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की, लेकिन मैं कहूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तुम मेरी इच्छा पर नहीं चले। तो बॉर्न अगेन का मतलब क्या है जी? वाक्य में नई सृष्टि बन जाना। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है खाली हमें बाहर से न धोए, लेकिन हमारी रगों के अंदर दौड़े प्रभु की महिमा के लिए। Amen. So those who are born again will see the kingdom of heaven, will see the kingdom of God. जब तक कोई ऊपर से जन्म ना प्राप्त करे वो प्रभु के राज्य को नहीं देख सकता जी, वो स्वर्ग के राज्य को नहीं देख सकता, ना प्रवेश कर सकता है। तो वी नीड दैट रीबर्थ इन अ स्पिरिचुअल लाइफ। हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर का नया जन्म होना जरूरी है। हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर का जन्म होना बहुत जरूरी है। खाली प्रचार करने से काम नहीं होगा, खाली प्रभु प्रभु करने से काम नहीं होगा जी। लेकिन हमारा चाल चलन कैसे है, हमारी मंशा कैसी है, वो समझना बहुत जरूरी है जी। मत्ती 15वां अध्याय उसकी 14वीं आयत अगर आप देखेंगे, सो देयर आर ब्लाइंड गाइड्स एंड ब्लाइंड मेंटर्स, ब्लाइंड गाइड्स एंड ब्लाइंड मेंटर्स। जो अगुवे अगर खुद अंधेपन में चल रहे हैं और वो गलत शिक्षा दे रहे हैं लोगों को, तो उनके अंदर कभी भी सही आत्मिक आंखें नहीं खुल सकती जी किसी की। अगर कोई फॉल्स टीचिंग दे रहे हैं या कोई फॉल्स प्रोफेसी कर रहे हैं या लोगों को खुश करने के लिए प्रचार कर रहे हैं, ऐसी कलीसिया में लोगों की आत्मिक आंखें नहीं खुल सकती। इफ यू वांट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, देन यू मस्ट टीच द पीपल टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। इफ यू वांट देम टू सी इनटू द स्पिरिचुअल realm, then you must teach them how to see into the spiritual realm. At the same time, not only that, you must preach the whole counsel of God from Genesis to Revelation. अगर हम खाली अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, खाली मैं आपको हमेशा आत्मिक आंखों के बारे में बताऊं और उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य और भी लाखों करोड़ों अनगिनत बातें जो अभी तक मनुष्य जाति पर प्रकट भी नहीं हुई, अगर हम उसके चर्चा ना करें तो व्यर्थ है प्रचार करना जी। तो हमें पूरा सुसमाचार, पूरा परमेश्वर की इच्छा हमें प्रचार करनी है जी। खरा उपदेश देना है लोगों को, ताकि सब के सब जान जाए कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है जी। खाली मीठी बातें करके या शुगर कोटेड गॉस्पल देकर मैं आपको खुश करता रहूं, दैट विल मेक नो सेंस। तो बहुत जरूरी है जो अगवा है वो खुद परमेश्वर के साथ उसका संबंध हो जी। वो परमेश्वर की आवाज पहचानता हो, वो अपने भेड़ों की आवाज पहचानता हो, और वो आत्मिक जगत में वो उसकी आत्मिक इंद्रियां खुली हों, सो दैट ही इज एबल टू सेंस द थिंग्स इन द स्पिरिचुअल realm, द थिंग्स ऑफ स्पिरिट, द थिंग्स ऑफ गॉड। फरीसी सदूकी जो हैं, प्रभु ने उन्हें अंधेपन में जो वो चल रहे थे उसके लिए चिताया उन्हें, लेकिन फिर भी उन्हें समझ नहीं आई, उन्हें फिर भी वो बातें समझ नहीं आ रही थी। वो यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कार देख रहे थे, फिर भी वो देख नहीं पा रहे थे, देखकर भी देख नहीं पा रहे थे। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरे वचनों पर नहीं मेरे कामों पर विश्वास करो। फिर भी वो कहते थे हमें कोई चिन्ह दिखा, हमें कोई चमत्कार दिखा। प्रभु ने कहा तुम्हें कोई और चिन्ह नहीं दिया जाएगा योना के चिन्ह के अलावा। 3 दिन मछली के पेट में रहा योना। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बारे में वो कथा है, और भविष्यवाणी का वो चिन्ह था जो प्रभु यीशु मसीह के साथ होना था। लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे, बिकॉज इवन दो दे न्यू द स्क्रिप्चर्स, दे न्यू द ओल्ड टेस्टामेंट टू वेल, बहुत ज्यादा जानते थे, वो चेलों से भी ज्यादा जानते थे, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाए, परमेश्वर के तौर तरीके नहीं समझ पाए। आज हो सकता है हम बहुत सारे वचन जानते हैं, मैं बहुत सारे आयतें कोड कर सकता हूं, बट इफ आई डोंट हैव दैट रेवलेशन फ्रॉम द थ्रोन रूम ऑफ हेवनली फादर, then I can be misled and that can lead to apostasy. और वो सच्चाई से भटक सकता है जी कोई भी आदमी। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है समझना कि जो ब्लाइंड गाइड्स और ब्लाइंड मेंटोर से बचना बहुत जरूरी है। आज लोग बहुत अच्छा प्रचार सुनना चाहते हैं, बट वी आर नॉट sermon makers. We need not be sermon makers. We need to be planet shakers and makers into the image of Lord Jesus Christ. हमें सरमन नहीं बनाना जी, लेकिन हमें लोगों को प्रभु के स्वरूप और समानता में बनाना है। हालेलुया। हमें इस पृथ्वी को हिलाना जी। रोमियो 8वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे 22वीं आयत से आगे, तो
पृथ्वी इंतजार कर रही है, करहा रही है कि परमेश्वर के पुत्रों का प्रकटीकरण कब होगा, सो दैट द सन्स ऑफ गॉड माइट बी मेड मैनिफेस्ट। हालेलुया। हालेलुया। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 11वीं आयत। जेलसी एंड हेट्रेड प्रोड्यूसेस डार्कनेस एंड कॉजेस लैक ऑफ स्पिरिचुअल विजन और लाइट इन द स्पिरिचुअल realm। जेलसी, हेट्रेड, बिटरनेस, एनवी, मलीस, ये सारी चीजें जो हैं, ये हमारे अंदर कड़वाहट का जब पर्दा सामने आ जाता है जी, जब जलन का, जेलसी और हेट्रेड का, ओ देन इट कॉजेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। हमारे शरीर में बीमारी तो आती है, लेकिन साथ में हमारा आत्मिक अंधापन भी हो जाता है जी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम वाकई में लोगों के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं, वी वांट टू बी अ ब्लेसिंग टू अदर्स, देन आर कॉन्शियस, our inner man should bear the fruit of the Holy Spirit। हमारा जो अंदरूनी मनुष्यता है वो, उसमें पवित्र आत्मा के फल होने बहुत जरूरी है। हमारे अंदर क्या चल रहा है, हो सकता है आप जबान से कुछ ना बोलें किसी को, लेकिन आपके मन में जेलसी है, आपके मन में हेट्रेड है, परमेश्वर आपकी मंशा को देख रहे हैं जी, एंड दैट विल कॉज अ बिग हिंड्रेंस इन योर स्पिरिचुअल वॉक विद गॉड। तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है जी। जैसे खराब मौसम होता है और सिग्नल चले जाते हैं, कई बार मोबाइल टावर्स में प्रॉब्लम आ जाती है, सिग्नल चले जाते हैं, कई बार टेलीविजन के केबल नेटवर्क चला जाता है जी, आपके डिश एंटीना काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि बारिश आ गई है, मौसम खराब हो गया, या डार्क क्लाउड्स आ गए जी। ये क्या दिखाता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है टूट गया। आत्मिक जगत में भी ऐसे ही होता है। जब खराब मौसम, हम किसे कहेंगे, हमारे जब खराब नेचर है, जो हमारी जेलसी और हेट्रेड है लोगों को लेकर, जो इविल कंपैरिजन है लोगों के साथ, और हम जो सेल्फ राइटियसनेस का जो एटीट्यूड रखते हैं, हिडन प्राइड होता है, हिडन प्राइड। जिन्होंने वो मैसेज मिस कर दिया वो सुन सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, जो हिडन प्राइड के बारे में बताया गया। तो बहुत जरूरी है समझना कि हम हमारे गलत स्वभाव की वजह से हम अपनी आत्मिक आंखें खो बैठते हैं। प्रभु में हो सकते हैं हम, but we don't sense his presence, we don't sense the things of God, we are not sensitive to what he loves। हमें पता ही नहीं लगता प्रभु को क्या पसंद है। जो नहीं भी पसंद है हम उसे भी अप्रूव करते हैं, हम उसको भी एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम अप्रूव करते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभु हमारे साथ हैं। फिर हम कोट करते हैं, प्रभु हमारे साथ हैं तो हमारा विरोधी कौन है। या फिर हम कोट करेंगे, ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। जो मेरे अंदर है वो ज़्यादा सामर्थ्य है, वो ज़्यादा बड़ा है उससे कि जो संसार में है। लेकिन क्या हमारी मंशा सही है? हम वचन को परवर्ट कर रहे हैं, उसको बदल रहे हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट, जफन्या 1:17, सपन्या की पुस्तक उसका पहला अध्याय 17वीं आयत। सिन प्रोड्यूसेस ब्लाइंडनेस। यिर्मयाह की पुस्तक में भी आप पढ़ सकते हैं, यूएल की पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं कि कैसे पाप की जो दीवार आती है वो हमारा कम्युनिकेशन तोड़ देती है प्रभु के साथ। सिन प्रोड्यूसेस ब्लाइंडनेस। बलाम जो है वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, लेकिन उसके अंदर पाप ने प्रवेश किया और वो लालच में आ गया जी, और उसकी वजह से वो आत्मिक अंधापन उसके जीवन में आ गया। उसने गलत सलाह दे दी बलाक को। यहूदा इस्करियोती 12 चेलों में से एक था जो जाकर प्रभु के कार्य कर रहा था जी। लेकिन हम देखते हैं किस रीति से आत्मिक अंधापन आ गया, कैसे शैतान ने प्रवेश किया यहूदा इस्करियोती में, एंड ही मिस्ड द मार्क एंड ही बिकेम स्पिरिचुअली ब्लाइंड। वो यीशु मसीह सामने खड़े हैं, वो पहचान नहीं पा रहा है। यीशु मसीह को दुश्मन समझ रहा है, जो उसके लिए जान देने आए उन्हीं को उसने पकड़वा दिया। और हम जानते हैं कि बाद में वो पछताया, पश्चाताप नहीं किया लेकिन पछताया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिग्रेट एंड रिपेंटेंस। ही वॉज रिग्रेटफुल बट ही नेवर रिपेंटेड, ही कमिटेड सुइसाइड। और हम जानते हैं कि उसका बहुत खराब एंड हुआ। मेरे प्रियो, we must know that the power of sin, the power of sin। और लोगों ने पाप की परिभाषा बदल दी है जी। आजकल जो
LGBTQ कम्युनिटी है उसको भी लोग पाप नहीं कहते, वो कहते हैं प्रभु सबसे प्यार करते हैं। लिविंग रिलेशनशिप को भी पाप नहीं कहते, प्रभु सबसे प्यार करते हैं। सो दे हैव डिफरेंट डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू देयर ओन कन्वीनियंस। प्रभु ने खुद कहा था वचन में कि अंतिम दिनों में लूत और नूह के दिन होंगे जी, हम उन्हीं दिनों में रह रहे हैं। जिन्होंने वो टीचिंग मिस किया, आप यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके, नूह और लूत के दिनों के बारे में जो शिक्षा शेयर की है जी। सो सिन प्रोड्यूस ब्लाइंडनेस, और वहां पर लूत के समय भी हम देखते हैं कि प्रभु ने मौका दिया, एंजल्स के द्वारा भेजकर मौका दिया उन्हें। वो पहले शारीरिक तौर पर ब्लाइंड हुए और उसके बाद भी एकदम से डिस्ट्रॉय नहीं किया। लूत के घराने को भी मौका दिया गया बाहर निकलने का, लेकिन उनका शहर में लगाव ज्यादा था, मतलब पाप में लगाव ज्यादा था, पाप की नगरी में। और हम देखते हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रॉय हुए पूरा शहर के शहर। ये वचन में एक बार नहीं हम कई बार पढ़ते हैं, जहां पर भी पाप का वास हुआ वहां पर उनके मनों के ऊपर शैतान ने वास किया। अगला पॉइंट इससे रिलेटेड है, 2 कुरिन्थियों 4:3 और 4। माइंड्स हैव बीन ब्लाइंडेड बाय द गॉड ऑफ दिस एज। संसार के ईश्वर ने लोगों के मनों को अंधा कर दिया, वचन में लिखा हुआ है। इस संसार के ईश्वर ने, संसार के कई ईश्वर है आप जानते हैं, उसमें से एक जो है मेमन है, मेमन, जिसके बारे में हम वचन में पढ़ते हैं। मेमन को आइडलाइज करते हैं लोग, मतलब धन दौलत को, मतलब बेबीलोनियन स्पिरिट जैसे हम कहते हैं। बेबीलोन के ऊपर भी हमने टीचिंग शेयर की जी, वो आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। सो व्हेन यू प्रायोरिटाइज सर्टेन थिंग्स इन योर लाइफ दैट आर नॉट फ्रॉम गॉड, जब आप प्राथमिकता उन बातों को देते हैं जो प्रभु की ओर से नहीं है, देन Satan टेक्स ओवर योर माइंड। तो डिबेस्ड माइंड हो जाता है जी। और क्या होता है, माइंड कैप्चरिंग डीमंस होते हैं। एक डीमंस की कैटेगरी है जिनका नाम माइंड कैप्चरिंग डीमंस है जी। वो आपके मन को वो ब्लाइंड कर देते हैं जी। हो सकता है प्रभु में हो, लेकिन जो माइंड है वो पूरा का पूरा ट्विस्ट कर दिया, शैतान ने काबू कर लिया उसके ऊपर, जैसे हिप्नोटाइज होता है कोई। तो माइंड कैप्चरिंग डीमंस होते हैं, वो आपके माइंड को चुरा कर लेकर जाते हैं और वो आपके फोकस नहीं लगने देंगे प्रभु में। और आप कुछ कर भी रहे हैं प्रभु के लिए तो आपकी जो मंशा सही नहीं होगी। अब अगर आप कर भी रहे हैं तो आप होल हार्टेडली नहीं कर रहे। अगर आप कर भी रहे हैं तो आपको ये नहीं पता सही क्या गलत क्या है। अगर आप प्रचार भी कर रहे हैं, अगर आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, अगर आप पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल कर रहे हैं प्रभु के सुसमाचार के लिए, बट इट डजंट मीन दैट योर माइंड इज राइट इन द साइट ऑफ गॉड, क्योंकि आप गलत शिक्षा भी लोगों को दे सकते हैं। तो माइंड कैप्चरिंग डीमंस हैं, वो आपके माइंड के ऊपर काबू कर लेते हैं। और जो प्रभु में नहीं है वो तो ऑलरेडी वचन कहता है कि वो ऑलरेडी ब्लाइंड है। तो माइंड्स हैव बीन ब्लाइंडेड बाय द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड जी। जो मन है, मसीह का मन होना चाहिए हमारे अंदर। तो बेस्ट तरीका क्या है, मेरी जगह प्रभु यीशु मसीह होते तो क्या करते जी? कोई भी निर्णय लेना है, व्हाट वुड जीसस डू? सॉरी, व्हाट वुड जीसस डू? मेरी जगह प्रभु यीशु मसीह होते तो क्या करते? John 12:39-40 and Matthew 13:15-16। hardened hearts, hardened hearts, जब हमारे हृदय सख्त हो जाते हैं, जब रिजिड हो जाते हैं, तो हमारे अंदर स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस आती है। जब हम अपने बुद्धि का सहारा लेते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं, जो वचन हमें मना करता है। नीति वचन 3 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। हमारे हृदय इतने सख्त हो जाते हैं कि हम सिर्फ अपने मुताबिक सारे काम करना चाहते हैं। शाऊल राजा का बेस्ट उदाहरण है, बिलाम का तो मैंने आपको पहले ही दिया है। शाऊल ने अपनी बुद्धि का सहारा लिया और उसने सोचा है सब जो लूट के ला रहा हूं ये प्रभु को मैं अर्पित करूंगा, ये समर्पित करूंगा। अच्छी चीजें उसने ले ली, लेकिन उसने आज्ञा का पालन नहीं किया। ऑब्वियसली ही लॉस्ट हिज वे, वो अपने मार्ग से भटक चुका था जी। मेरे प्रियो, जब वचन में साफ पढ़ेंगे, इफ आवर हार्ट्स आर हार्डन्ड then we cannot hear the voice of God with clarity। फिर जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है
वही स्वप्न हमें आ रहे हैं, वही समझ आ रहा है, वही नजर आ रहा है जी, क्योंकि हम अपने मुताबिक सोचना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। तो पवित्र आत्मा का जो कन्विक्शन होता है ना जी, वो भी खत्म हो जाता है। तो हमें लगता है हर रेवलेशन प्रभु दे रहे हैं, लेकिन वो हमारा लॉजिकल माइंड दे रहा होता है, क्योंकि हम अपनी बात को ऊपर ठहराना चाहते हैं, और वो प्राइड ऑलरेडी एंटर कर चुका है रिजिडनेस की वजह से। बेस्ट एग्जाम्पल पूरे वचन में अगर आप देखेंगे, एक पुराने नियम और एक नए नियम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पुराने नियम में ऐसा एग्जाम्पल फेरो का है, हार्ड हार्टेड पर्सन, ही वॉज रिजिड इन ऑल हिज वेज एंड ही कुड नॉट सी द मिरेकल्स ऑफ गॉड। जो उसके सामने हो रहे थे वो फिर भी और हार्टेड होता जा रहा था जी। फिर प्रभु भी एक टाइम पर अलाउ करने लग गए उसके हार्डनेस ऑफ हार्ट को होने के लिए, क्योंकि ही वॉज मेंट फॉर अटर डिस्ट्रक्शन एट द एंड। इन द न्यू टेस्टामेंट वी सी सेम थिंग विद हेरोड। जब हेरोड ने जेम्स को तलवार से खत्म कराया, प्रेरितों काम 12वें अध्याय में पहली 4 आयतें जब आप पढ़ते हैं, उसके बाद उसने पतरस को भी पकड़वाया। लेकिन कलीसिया 5 में लिखा है कि लॉ लगा के प्रार्थना कर रही थी जी, और वो पास ओवर का पर्व आ चुका था, फसे का पर्व। परमेश्वर ने एंजल्स को डिस्पैच किया, प्रार्थना और फसे का पर्व मिलकर वो पतरस के लिए वो पावर हाउस का काम करने लगे। और उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से परमेश्वर ने दया दिखाई, पतरस को आजाद किया। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं पतरस का सतावट जो हुई जेल में डालने की वजह से, या याकूब की जो मृत्यु हुई, प्रभु ने एकदम से कोई सजा नहीं दी हेरोड राजा को। लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं जो महिमा की बात आई देने की, जब उसी अध्याय में लोग हेरोड की तारीफ कर रहे हैं और उसकी पूजा शुरू कर देते हैं, और लोग कहते हैं कि यही है राजा जो है, यही है, हेल हेल करके वो कह रहे होते हैं। इंग्लिश में हेल वर्ड यूज किया गया। दे वर सैल्यूटिंग हेरोड एंड दे वर कंसिडरिंग हिम एज देयर ओन गॉड। और हम देखते हैं एकदम से फरिश्ता आया। जब याकूब को घात किया गया तब कोई फरिश्ता नहीं आया, जब पतरस को जेल में डाला गया तब कोई फरिश्ता नहीं आया। लेकिन जब हेरोड का इतना हार्ड हो चुका है कि वो प्रभु को महिमा नहीं दे रहा है, और वो सोच रहा है कि जो काम कर रहा है वो सक्सेसफुल हो रहा है। आपको पता है हार्ड हार्टेड कब हो जाते हैं लोग? जब वो सोचते हैं कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, जो वो काम कर रहे हैं सब सक्सेसफुल हो रहा है, जब सब सफल हो रहा है, तब मनुष्य के हृदय हार्ड हार्टेड हो जाते हैं, और उसकी वजह से घमंड जब आ जाता है, तो देन दीज पीपल आर मेंट फॉर अटर डिस्ट्रक्शन। सच पीपल आर मेंट फॉर अटर डिस्ट्रक्शन, देयर एंड इज विजिबल। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जी वचन में, मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल ही बताया। फेरो के बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी। मेरे प्रियो, हमारी जो ईगो है, हमारा जो प्राइड है, वो खत्म होना जरूरी है। परमेश्वर हमें चिताते हैं, अगर पवित्र आत्मा किसी को कायल नहीं कर रहे हो उसके लाइफ के प्रति, पाप के प्रति, जजमेंट के प्रति, राइटियसनेस के प्रति, देन दे आर इन डीप ग्रेट ग्रेव डेंजर। चाहे वो प्रचारक हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे भविष्यवक्ता हो, चाहे पास्टर हो, बट होली स्पिरिट विल ऑलवेज नॉक यू। होली स्पिरिट विल ऑलवेज नॉट नॉक यू डाउन, बट नॉक एट द डोर ऑफ योर हार्ट। ही विल कन्विक्ट यू। वो कायल करेंगे जी आपको। आप कभी दूसरों के दोष नहीं ढूंढेंगे, आप हमेशा अपने हृदय को जांचेंगे। आप हमेशा कंप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन आप नम्रतापूर्वक अपने हृदय को जांचेंगे। लॉर्ड, हैव आई मिस द मार्क? काइंडली करेक्ट मी लॉर्ड। मुझे आप कायल करें, मुझे करेक्ट करें लॉर्ड। मैंने कोई स्थान तो नहीं दे दिया शैतान को, कोई एंट्री तो नहीं दे दी लॉर्ड अपने घर में, अपने जीवन में? मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड। मेरा कोई एटीट्यूड तो नहीं प्रभु आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा आपको, या मैं बदल तो नहीं दिख गया हूं प्रभु आपको लेकर? मेरे प्रियो, ये कुछ बातें हमने देखी और कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैंने आपको ये वचन क्यों बताया जी आज? क्योंकि हम नए साल की तैयारी इस वक्त कर रहे हैं, and we must pray for our spiritual blindness to be removed, so that when we enter the new year we can see the things of God with clarity. We can prepare ourselves with clarity. प्रभु की इच्छा हमारे लिए क्या है वो मालूम कर सकें। प्रभु की इच्छा हमारे देश के लिए, हमारे संसार के लिए क्या है, पृथ्वी के लिए क्या है वो मालूम कर सकें। देशों के लिए क्या है, इजराइल के लिए क्या है, अलग अलग देशों के लिए क्या है वो मालूम कर सकें। हमारे शहर के लिए क्या है, हमारे परिवार के लिए क्या है वो मालूम कर सकें। बट इफ विल रिमेन स्पिरिचुअली ब्लाइंड देन अनदर ईयर विल पास बाय, और समय बीतता चला जाएगा जी।
और फिर क्या होगा लास्ट में, हम चाहे रिग्रेट करें, रिपेंट करें, बट इट विल बी टू लेट फॉर अस, इट विल बी टू लेट फॉर अस, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है जी. वी मस्ट प्रिपेयर आवरसेल्व्स इन एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ, वेदर इट बी फाइनेंशियली, वेदर इट बी स्पिरिचुअली, वेदर इट बी इन आवर हेल्थ, वेदर इट बी in our personal life, in our family life, whatever we do, it must be from now onwards for the preparation of the second coming of Lord Jesus Christ. जो भी हम कार्य करें, चाहे कोई मैरिज कर रहा है, चाहे कोई नहीं कर रहा है, चाहे कोई जॉब कर रहा है या नहीं कर रहा है, चाहे बिजनेस कर रहा है नहीं कर रहा है, चाहे मिनिस्ट्री कर रहा है नहीं कर रहा है जी, चाहे वचन पढ़ रहा है या प्रार्थना कर रहा है, संगति रख रहा है, एवरीथिंग मस्ट बी डन कीपिंग इन माइंड the kingdom of God, the second coming of Lord Jesus Christ. कुछ भी आप कर रहे हैं, आप देखें, सक्सेस रेट मत देखिएगा जी, क्योंकि संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु में नहीं है लेकिन सक्सेस रेट बहुत हाई है उनका वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू से. चाहे वो बिलियनर्स हो, टॉप 10 रिचेस्ट पीपल हो वर्ल्ड में, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स हो, प्रेसिडेंट्स हो, एवरीबडी इज नॉट इन द लॉर्ड, बट स्टिल दे आर ग्रोइंग इन दिस वर्ल्ड. लेकिन असली जो हमारा रिलेशनशिप प्रभु के साथ अगर कायम है, तो आप हो सकता है संसार की नजर में आपके कुछ ना हो, बट यू आर द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ. गॉड इज विद यू. सो कीप दिस इन माइंड. वी नीड एवरीथिंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, एज वेल एज आवर माइंड शुड बी फोकस्ड ऑन द थिंग्स अबव, क्योंकि हमारी दौड़ फाइनली वहीं पर जाके खत्म होगी. हालेलुया. हम अपनी आंखों को बंद करें इस वक्त और हम प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा से गुहार लगाएं कि पवित्र आत्मा कभी भी हमें ना छोड़ें. पूरा साल अगर हमने उपस्थिति को महसूस नहीं किया, आज हम पुकारें और हम रोएं प्रभु के चरणों में. लॉर्ड, आई हैव बीन अनग्रेटफुल टू यू many, many, many times, Lord. On many occasions I failed you, Lord. But you have been faithful throughout the year. You have been faithful every day of my life, Lord. In everyday affairs, I have found you faithful, Lord. I am so grateful and thankful to you, Lord. मैंने आपके राज्य को कभी सीरियसली लिया ही नहीं. प्रभु मुझे माफ कर दीजिए. अब प्रभु मैं आपके चरणों में विनती कर रहा हूँ कि मेरी आत्मिक आंखें खोल दीजिए, मेरी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए. इफिसियों में पहले अध्याय 17 से 19 के मुताबिक. मेरे जितने प्रियजन प्रभु जी देख रहे हैं इस मीटिंग में मौजूद हैं, प्रभु जी सबकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए. Father, we pray that you will visit your people and you will touch them. You will heal them, Lord. Save them, deliver them, anoint them, Lord. By our stripes, by our wounds, all of us receive the healing in the name of the Lord Jesus Christ. Father, visit us with your mighty anointing, Lord. With your mighty glory resting upon our lives. Prepare us for the times ahead, for the seasons ahead in the name of Lord Jesus. हर एक पहाड़, हर एक जीवन से टल जाए, छूट जाए, हट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. पवित्र आत्मा जी की आग का बपतिस्मा हर एक को मिले. थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी. थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी. Thank you, precious Holy Spirit ji. Let your glory descend like liquid fire upon the people in the name of Lord Jesus. Let your glory descend like wild wind in the homes of the people. Let your glory descend like mighty hailstorm upon the people in the name of the Lord Jesus Christ. प्रचंड ओले की वर्षा की नाई आपके महिमा आपके लोगों के ऊपर उतरे लॉर्ड. प्रभु जी जो लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चल रहे हैं वो महिमा में प्रभु जी हर बात की भरपूरी है और सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आज खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. यू डेविल टेक योर हैंड्स ऑफ द फाइनेंसेस एंड वेल्थ ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस मीटिंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. हर एक प्रॉपर्टी से अपना हाथ हटा ले शैतान प्रभु यीशु मसीह के नाम में. हर एक सैलरी से, हर एक इंक्रीमेंट से, हर एक प्रमोशन से, हर एक बिजनेस से, हर एक मिनिस्ट्री से, हर एक जॉब से अपना हाथ हटा ले. हर एक हार्वेस्ट से अपना हाथ हटा ले प्रभु यीशु मसीह के नाम में. Father God, send forth your ministering spirits right now, ministering angels right now, and let them go and clear the way and bring that mighty harvest. Let them bring that wealth transfer, that property, that restoration, that breakthrough that the people of God need, that increment, that promotion, that business, that ministry, the souls that need to be saved. Everything come in right alignment right now in the name of the Lord Jesus Christ. By the power of the Most High God. By the power of the Most High God. By the power of the Most High God. प्रभु जी जितने भी लोगों ने ट्रेजेडीज देखी हैं इस साल, अनप्लेजेंट सर्कमस्टेंसेस देखी हैं लॉर्ड, वो सारी परिस्थितियां आने वाले साल में बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में.
Let your people be filled with joy unspeakable in the name of the Lord Jesus Christ. Renewed hope in you in the name of the Lord Jesus Christ. Yes, Lord. Renew their strength like eagles in the name of the Lord Jesus Christ. उकाब की तरह इनकी जवानी को नया कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह जी. प्रभु जी, जिन लोगों की लाइफ इस साल भी सेटल नहीं हुई है, आने वाले साल में उनको एक अच्छा लाइफ पार्टनर दे दीजिए लॉर्ड. और आपकी महिमा वो देखने पाए अपनी आंखों से प्रभु यीशु मसीह के नाम में. सब कुछ आपकी महिमा के लिए होने पाए. जो फाइनेंसेस भी आते हैं, जो वेल्थ आती है, जो प्रॉपर्टी आती है, वो भी आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए होने पाए प्रभु यीशु मसीह जी. Yes, Lord. खाली हम अपना ही ना सोचें प्रभु जी, लेकिन आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हमें क्या करना है वो आप हमें बताइए. आने वाले साल में, आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक बात में आपकी महिमा होने पाए. जो हीलिंग मिलती है वो इसलिए मिले प्रभु जी ताकि लोग आपके कार्य कर सके प्रभु यीशु मसीह के नाम में. सिर से लेकर पांव तक पूरी चंगाई बोल रहे हैं हर एक के शरीर में प्रभु यीशु मसीह के नाम में. जो भी रूट कॉज है बीमारी के, चाहे श्राप है, दुष्ट की ताकतें हैं, कोई पाप है, वो मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर ले लिए. इसलिए हर एक व्यक्ति आजाद है प्रभु यीशु मसीह के नाम में. The Lord, the Spirit of life in Christ Jesus, set you free from the lost sin and death in the name of Lord Jesus Christ. Amen. Be made whole in the name of the Lord Jesus Christ. Father, touch your people, save your people, deliver your people, heal your people, anoint your people, Lord. Yes, Lord. आपके लोगों में सारी प्रार्थना को छिपा रहे हैं. हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी को एक बार फिर से हम आशीषित कर रहे हैं लॉर्ड. सारे जितने भी मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर्स हैं, अलग अलग एमएलएज, एमपीज हैं, और साथ में प्रभु जी अलग अलग देश में जहां पर भी प्रभु जी शांति की आवश्यकता है, यरूशलेम की शांति, इजराइल की शांति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं. इंडिया की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. जस्टिस और राइटियसनेस स्टैब्लिश होने पर हमारे देश में, इजराइल में, अमेरिका में, अफगानिस्तान में और देशों में प्रभु यीशु मसीह के नाम में Amen. आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं लॉर्ड. Yes, Lord. सारे अदर में आपको दे रहे हैं. वी गिव यू प्रेज, गिव यू ग्लोरी, गिव यू ऑनर इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मैचलेस नेम. आमेन. Amen. और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस वचन में प्रार्थना में शामिल हुए हैं, जो प्रत्येक सप्ताह जुड़ते हैं विश्वासयोग्यता के साथ, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, जो पूरा साल जुड़े हैं, सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे. आमीन. गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स. प्रभु आप सबको आशीषित करें. यू हैव बीन फेथफुल थ्रू आउट द ईयर एंड आई बिलीव इन द कमिंग ईयर एज वेल. लॉर्ड विल कीप यू सेफ, healthy, protected, prosperous, and Lord will give you the grace to join every week, not only in online meetings, but in physical gatherings as well as in a personal life. Lord is going to elevate you spiritually, materialistically, financially. और प्रभु ये अनुग्रह देंगे जी कि आप व्यक्तिगत समय प्रभु के साथ और बिताने पाए आने वाले साल में, और प्रभु की नजदीकी में चलने पाएंगे. And remember that your best is yet to come. Keep smiling, keep trusting, keep praising the Lord, because God is on the throne and all is well and good. God bless you. Praise the Lord. God bless you.